आई तो ये क्या कर रही है? मैं जा रही हूँ यहाँ से। आई ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि तू ये घर छोड़कर जा रही है? गलती नहीं, गुनाह कर रहे तुम लोग, और तुम्हारे इस गुनाह में मैं हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। आई, वर्षा की भलाई के बारे में सोचना गलत बात है क्या? तुम सिक्के की सिर्फ एक ही तरफ क्यों देख रहे हो? दूसरी तरफ भी देखो। तुम्हें क्या लगता है सोहम को वर्षा के हवाले करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सचिन और वर्षा का भला हो जाएगा? नहीं अर्चू, ऐसा नहीं होगा। जब तक सोहम छोटा है ना, वो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि उसकी असली मां कौन है, वर्षा है या तू है। जब वो बड़ा हो जाएगा और समझ जाएगा कि उसकी असली मां वर्षा नहीं तू है, तो उस पर क्या बीतेगी अर्चू? जब वो ये समझ जाएगा कि उसके असली माँ बाप जिंदा है लेकिन वो किसी और कोई माँ बाप समझकर बड़ा हो गया है, तो क्या महसूस करेगा वो? और जब वो इस बारे में तुझसे सवाल करेगा तो क्या जवाब देगी तू उसे? तू कुछ भी जवाब देगी, लेकिन वो उस जवाब पर यकीन करेगा? मुझे तो डर है कि वो बड़ा होने के बाद वर्षा को मां मानने से ही इनकार करेगा। तो अगर वो तुम्हारी गलती की वजह से तुमसे नफरत करने लगेगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? अर्जू, माँ बाप के रिश्ते से उसका विश्वास उठ जाएगा। परिवार के नाम से वो नफरत करने लगेगा। और जब किसी इंसान का परिवार छूट जाता है तो वो गलत संगत पकड़ सकता है, गलत रास्ता पकड़ सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्या अपने सोहम की जिंदगी बर्बाद होते हुए तू देख सकती है अर्जू? अरे तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचकर क्यों फैसला कर रहे हो? जरा सोहम के बारे में सोचो, एक बार सोहम के नजरिए से सोचो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सोहम पर तुम लोग कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। तुम्हें अपने बेटे पर अन्याय करना है ना तो करो, लेकिन मैं अपने पोते के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। तो मुझसे प्यार नहीं करता ना, लेकिन अब वैसे भी बहुत बड़ा हो गया, अब अपने काम खुद कर सकता हूँ। सच्चू, तुझे ऐसा किसने कहा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करूंगी, बता मुझे। क्योंकि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो। आप मेरी सगी माँ नहीं हो ना, इसलिए पैसे नहीं दे रही हो। मैं अपनी सगी माँ से जाकर पैसे ले लूंगा। हाँ मानव, कम सिट। मानव, प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ जो मैंने कल डिस्कस किया था उसके बारे में कुछ बात करनी है। सॉरी सर, मैं प्रोजेक्ट पढ़ नहीं पाया सर। सॉरी सर, मुझे पता है कि आपने मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे वो हैंडल करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली ठीक है, इसमें मानव की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली थोड़े टेंशन है, इसलिए वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसके घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है और सोहम के अडॉप्शन को लेकर उसे आज अडॉप्शन ऑफिस भी जाना है। मानव हमारी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय है, इसलिए ऐसे वक्त में हमें उसका साथ देना चाहिए। आखिर कंपनी का फर्ज बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करे। सो क्या ऐसा सर कहते हैं कि वर्क कम्स फर्स्ट। मैं सर कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसके डिटेल्स पढूं और कल सुबह रिपोर्ट करूं सर। गुड, दैट्स द मानव आई लाइक, जो सबसे पहले काम को अहमियत देता है। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। मानव, पता नहीं जब तुम वो फाइल चेक करोगी तो कैसे रिएक्ट करोगी। पहले ही तुम्हारी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई,
और ऊपर से ये सब। आई जस्ट होप कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। सोहम, वर्षा रहने देना। अरे ताई, अब तो ये मेरे पास ही रहने वाला है ना। ला दे। अर्चना, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने जो किया है वो एक मिसाल है, मिसाल। और वर्षा, तू बहुत नसीब वाली है, तुझे ऐसी बहन मिली। तुझे हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। आई बिल्कुल सही कह रही है। अब मुझे लगता है कि मैं ताई का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना वो कम है। और ताई, पिछले दिनों में मैंने तेरे साथ जिस तरह का बर्ताव किया है, आई होप तू मुझे माफ कर देगी। क्या हुआ ताई? नहीं, कुछ नहीं। सब बताएं, क्या बात है? सुलोचना ताई नहीं आई? मतलब आज उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी का इतना अहम फैसला है और वो यहाँ पे नहीं है। वो आने वाली थी, लेकिन घर में सच्चू अकेला है ना, उसे देखने के लिए कोई नहीं, इसलिए नहीं। आइए, बैठिए। मैंने ये अडॉप्शन के पेपर चेक कर लिए, जिसके तहत मिस्टर सतीश का परिवार मिस्टर मानव देशमुख के बेटे को गोद लेने जा रहा है। हमने मिस्टर सतीश का फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करवाया और हमें यकीन है कि देश पांडे फैमिली सोहम को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए पूरी तरह लायक है। देश पांडे फैमिली सोहम देशमुख की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, वैसे ही जैसे एक अच्छे माँ बाप को करनी चाहिए। और बस अब एक ही फॉर्मेलिटी बची है कि एडॉप्शन पेपर्स पे मानव देशमुख के सिग्नेचर लेने हैं। उसके बाद सोहम कानूनन रूप से आपका बेटा हो जाएगा। और हाँ, इसके बाद देशमुख फैमिली का सोहम पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। अगर इसके बाद अगर आप सोहम को इनसे वापस भी लेना चाहेंगे तो भी आप ले नहीं सकते। कानूनन रूप से सोहम मिस्टर सतीश का बेटा ही कहलाएगा। मिस्टर सतीश की प्रॉपर्टी और उनके फैमिली कंसर्न में उसको पूरा अधिकार मिलेगा, जैसे एक बेटे को मिलना चाहिए। जब तक सोहम छोटा है ना, वो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि उसकी असली माँ कौन है, वर्षा है या तू है। जब वो बड़ा हो जाएगा और समझ जाएगा कि उसकी असली माँ वर्षा नहीं तू है, तो उस पर क्या बीतेगी अर्चू। माँ बाप के रिश्ते से उसका विश्वास उठ जाएगा, परिवार के नाम से वो नफरत करने लगेगा, गलत रास्ता पकड़ सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नहीं मानव, मानव, मानव पेपर्स पर साइन मत करना। क्या वर्षा? मानव प्लीज आप बस पेपर पर साइन मत कीजिए। सोहम हमारा बेटा है, हम उसे किसी को नहीं देंगे। प्लीज पेपर्स पर साइन मत करना। क्या हो गया ताई? तुझे अचानक से क्या हो गया? अब तक तो सब कुछ ठीक था, तो खुद से सोहम को मुझे देने के लिए तैयार भी हो गई थी, तो अब अचानक से क्या हो गया?
ताई एक मिनट, ताई 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 मेरी बात, ताई 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 सोहम, ताई ताई तू क्या कर रही है? तू कहाँ जा रही है? सोहम को मुझे दे दे ताई। तुझे छोड़, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करती, तू जा यहाँ से। तुझे बात नहीं करनी है तो तू बात कर, लेकिन यहाँ पे जो काम करने आई थी वो तो पूरा करके जा। सोहम को मुझे दे दे। नहीं वर्षा, मैं सोहम को नहीं दूंगी तुझे। ताई प्लीज, तूने मुझसे वादा किया था। वर्षा, मैंने तुझसे कहा ना मैं सोहम को नहीं दूंगी। सोहम मेरा बेटा, मैं तुझे नहीं दूंगी, मैं इसे अपने आप से अलग नहीं कर सकती। ताई ये सब तुझे वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तू क्यों मुकर रही है अपने वादे से? सोहम को मुझे दे दे ताई, सोहम को मुझे जा यहाँ से। सतीश, सतीश देखो ना, ताई मुझे सोहम को नहीं दे रही। तुम ताई को कुछ आई। बस वर्षु, बहुत बदतमीजी तेरी सहेली मैंने। हर चीज को बचपने में लेकर मैंने टाल दिया, लेकिन तेरी जिद बढ़ती जा रही है। जिद मैं नहीं, जिद तू कर रही है। तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तू मेरी खातिर सोहम को मुझे देने के लिए खुद से तैयार हो गई थी, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ, मैंने तुझसे वादा किया था, लेकिन अब मैं अपना फैसला बदल चुकी हूँ। मैं सोहम को नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि तेरी मांग गलत है वर्षी। आज अगर मैंने तेरी मांग पूरी की ना, तो इसमें हम सबका नुकसान। नुकसान? अगर सोहम मेरे पास रहेगा तो नुकसान कैसा? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? ताई तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे पता नहीं वर्षु, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वर्षु, मैं अचानक से सच्चाई को अनदेखा करने लगी थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और मैं चाहती हूँ कि तू भी सच्चाई को समझ ले अच्छे से। सोहम मेरा बेटा है और मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। जीजू प्लीज, आप देखिए ना ताई कैसी बातें कर रही है। आप समझाइए ना उसे प्लीज, जीजू प्लीज। अच्छा, ये अचानक से तुम हमको देने से इनकार क्यों करे? अचानक नहीं माना, मैंने कभी हाँ कहा ही नहीं था वर्षा को सोहम को देने के लिए। लेकिन अर्चना, तुमने ना भी नहीं कहा। अर्चना, क्या मजाक चल रहा है? मैंने बोला था कि कोई भी फैसला आसानी से नहीं होता है, 10 बार सोचो उसके बाद आगे बढ़ो। मैंने बोला था कि सोहम को हमें मत दो, लेकिन तुम लोग खुद से आए उसे देने की, तो अब क्या प्रॉब्लम? अच्छा, अगर सोहम को हमें नहीं देना था तो फिर क्यों चुप थी अब तक? हाँ? या फिर हमारे इमोशंस के साथ में तुम खेल रही थी? नहीं सतीश, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, ना है। बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं किसका साथ दूं, अपने बच्चे का या अपनी बहन का। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं सोहम के बिना नहीं रह सकती और इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। अर्चना, मैंने तेरे जैसे औरत देखी नहीं है। हा? तू अब सोहम को देने से ना बोल रही है। तेरी बहन की हालत देख, अगर उसे सोहम नहीं मिला ना, मर जाएगी बेचारी। तूने आज तक सबके लिए कुछ न कुछ किया है, फिर अपनी सगी बहन के लिए क्यों नहीं? बोल ना। एक बेटे के नाते, एक पत्नी के नाते, एक बहन के नाते मैंने हर वो जिम्मेदारी निभाई है जो मुझे निभानी चाहिए और आगे भी निभाऊंगी। लेकिन बात मेरे बच्चे पर आ गई और मैं अपने बेटे से अलग होने का सोच भी नहीं सकती। जब जिस दिन से ये बात निकली ना कि सोहम को कानूनी तौर पर मुझे वर्षा और सतीश जी को देना, अंदर से एक अलग सी आवाज आ रही। कोई मुझे कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो रोको, वरना आगे जाकर जो भी मुसीबत आएगी उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। सतीश जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटे को किसी और को दे दूं। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये बात सोहम की जिंदगी की है। मुझे आगे चलकर सोहम की जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। ताई क्यों बहाने बना रही? सोहम अगर मेरे साथ रहेगा तो कौन सी मुश्किल आ जाएगी? मैं बताती हूँ। कल को अगर सोहम को ये पता चला कि उसके असली माँ बाप तुम दोनों नहीं, मैं और मानव है, तो उस पर क्या बीतेगी? ताई उसे पता चलेगा तब ना।
मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे पता चलने ही नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। ये कहना बहुत आसान है बच्चों, लेकिन ये गलत है। आज सच्चू को देख, मैंने सच्चू को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया। उसे कभी इस बात का एहसास भी होने दिया कि वो मेरा सगा बेटा नहीं। लेकिन आज वो मुझसे खुद कह रहा है कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो, मेरी सगी माँ श्रावणी है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो दिन ब दिन मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ताई लेकिन जरूरी तो नहीं ना जो सच्चू के साथ हो अब वो भी सोहम के साथ हो। ताई मैं बोल रही हूँ ना, हम उसे सच्चाई का पता नहीं चलने देंगे। अर्चना तुम ये गलत कर रही हो। सोहम की वजह से वर्षा की क्या हालत हुई थी ये सब जान। तुमने कहा सोहम को देने के लिए, उसके बाद वर्षा ने अपने आप को संभाला, फिर से सपने बुनने लगी। लेकिन आज फिर से तुम उसके सपने तोड़ रही। तुम लोग कब फैसले बनाते हो कब तोड़ देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारे इन फैसलों से मुझे उन्हें झेलना पड़ता। मैं झेल लूं, लेकिन इससे पहले कि अब मैं अपने आप से बाहर जाऊं, तुम लोग जाओ यहां से। जीजू प्लीज रुक जाइए ना। आई आप तो कुछ कहिए ना। ताई ताई प्लीज ऐसा मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ताई रुक जा। ताई ताई वर्षा 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 चल जाने दो, जाने दो। आई सब कुछ खत्म हो गया, आई सब कुछ खत्म। सोहम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया। मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, कैसे सहूंगी? हाँ गोविंद जी, अच्छा 2 टिकट निकाली कल की दिल्ली की। यार पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पर। अब तक तो सारा काम खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब अब सोहम अर्चू का नहीं वर्षा का बेटा। बापा ये कैसी रचना है आपकी। क्या हुआ मानो? सोहम सोहम वापस आया। इसका मतलब अडॉप्शन हुआ ही नहीं। मैं अडॉप्शन पेपर पे साइन कर ही रहा था, अर्चना ने मुझे रोक दिया और उस सोहम को यहाँ ले। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे क्या खाक सही किया, मेरे सारे किए करने पर पानी फेर दिया। क्या हुआ अर्चू, तू खुश नहीं है? नहीं आई, मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे ये लग रहा है कि अपने बच्चे को पाने के चक्कर में मैंने अपनी बहन को खो दिया। मुझे वर्षों अपना दुश्मन मानने लगी है। अर्चू मैंने तुझे पहले ही कहा, तुम दोनों में से एक जरूर दुखी होने वाली। देख, वर्षा की गलती की वजह से आज वो दुखी हो गई। तुम दोनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे देवा, ये सुलोचना ताई भी अर्चना की साइड लेकर बोल रही है और
सोहम को अर्चना से अलग करना आसान नहीं होगा। अब मुझे सचिन को अर्चना से अलग करने के बारे में सोचना होगा और उसके लिए श्रावणी से बात करनी होगी।